वो आश्वासन दे के गई थी कि कल शाम तक आपकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। अगर नहीं की गई तो हमने कहा कि भाई फिर हम तालाबंदी गांव की स्कूल की करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सर्व समाज का फैसला, ये कार्यक्रम पूरा सर्व समाज की तरफ से चलाया जा रहा है। राजस्थान का इतिहास है ये कि एक भी काम नहीं हुआ और एक भी व्यक्ति पूरे ग्राम पंचायत का कार्य करने नहीं आया। आप उनका रिकॉर्ड देख सकते हो, पूरे गांव ने उसका बहिष्कार किया। ये हमारे सर्व समाज की एक ऐतिहासिक सफलता है और उपलब्धता है कि इन लोगों ने पूरा, इसी से सरकार को समझ जाना चाहिए था। सरकार क्या सोई पड़ी है, कोई भी आज तक एक भी अधिकारी ने या किसी ने आकर के ये नहीं पूछा कि हो क्या रहा। जाएगी भाई हमारे साथ में ग्रामीण है, ये अल्टीमेटम दी होगी 24 घंटा के अंदर अगर एसआईटी की टीम गठित करके और कार्यवाही नहीं की गई तो ये स्कूल का ताला लगा देंगे। तो आज ताला लगा दिया गया है। देखिए परसों आप लोग भी यहीं पे थे, हम सब पूरा गांव भी यहीं पे था, आज भी गांव यहीं पे है। परसों हमने धरना दिया और धरने में सुनीता मैडम आई थी शिक्षा अधिकारी जी की तरफ से, उनसे वार्ता हुई सब धरनार्थियों की पूरे गांव की। वो आश्वासन दे के गई थी कि कल शाम तक, क्यों जी 2 दिन का टाइम दिया था कि कल शाम तक हम आपको आपकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। अगर नहीं की गई तो हमने कहा कि भाई फिर हम तालाबंदी गांव की स्कूल की करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सर्व समाज का फैसला, ये कार्यक्रम पूरा सर्व समाज की तरफ से चलाया जा रहा है। तो आज कल तो ग्रामीण सेवा शिविर था, वो संपूर्ण रूप से ऐतिहासिक रूप से राजस्थान का इतिहास है ये कि एक भी काम नहीं हुआ और एक भी व्यक्ति पूरे ग्राम पंचायत का कार्य करने नहीं आया। आप उनका रिकॉर्ड देख सकते हो, पूरे गांव ने उसका बहिष्कार किया। ये हमारे सर्व समाज की एक ऐतिहासिक सफलता है और उपलब्धता है कि इन लोगों ने पूरा, इसी से सरकार को समझ जाना चाहिए था। सरकार क्या सोई पड़ी है, कोई भी आज तक एक भी अधिकारी ने या किसी ने आकर के ये नहीं पूछा कि हो क्या रहा। हम फिर मांग करते हैं, गांव को ताला लगाने से कोई फायदा नहीं है। हमने बड़े मेहनत से ये स्कूल बनाई है, ताला लगाने के लिए थोड़ी बनाई। हमारे बच्चे आज हमारे साथ में बैठे हैं, हमारी बेटियां हमारे साथ में बैठी हैं। हमें भी इस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है कि हमारे गांव में शैक्षणिक वातावरण अच्छा होना चाहिए, लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता, अकर्मण्यता और उनका मतलब और क्या शब्द इस्तेमाल करूं, शिक्षण संस्थान है, अगर कोई और संस्थान होता तो वो शब्द भी उनके लिए हम इस्तेमाल करने को तैयार थे। इतना निकारा प्रशासन है, वो चाहे शिक्षा विभाग का हो चाहे प्रशासन का हो, कि आज तक किसी भी हमारे गांव की जो प्रतिनिधि सभा है सर्व समाज की, उनसे आकर के किसी ने संपर्क नहीं किया है, कोई आकर के बात नहीं की है। इनको पता है बैठे हैं, चले जाएंगे, बैठे हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि ये गांव बुढ़ाना है, सर्व समाज का कार्यक्रम है। जब तक फैसला नहीं होगा तब तक किसी भी हालत में न टस होंगे न मस होंगे। क्यों कि गांव की अब मान मर्यादा का सवाल है, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मर्यादा का कि हमारी गांव की एक आदर्श विद्यालय और उसकी बालिकाओं की अस्मत पे सीधा सीधा हमला किया गया, उस हमले का हम इनकाउंटर करेंगे। उसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारे को मुकदमा प्रशासन खड़ा है, चाहे तो ये पूरा गांव खड़ा है, हमें गिरफ्तार करो, हमें जेल में डालो, लेकिन हम हमारी बेटियों के साथ में होने वाले नाइंसाफ, उस आदमी का नाम चाहिए हमें, उस आदमी का नाम जिसने शिकायत की है। क्यों भाई वो गलत है? मुख्य मांग हमारी यही है कि फिर करेगा वो और करेगा वो। अरे गांव के 2000 घरों को उसने मतलब एकदम नकारा शब्द लिया, उसने उसका नाम चाहिए, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। और हमने हमारे वकीलों से भी बात कर ली है, हमारे उच्च जितने भी हमारे गाँव के जो शीर्ष लोग हैं उन सब की राय लेकर के हम यहाँ पे खड़े हैं कि हमें, अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो नहीं भी मानने भाई, लेकिन रास्ते और भी हैं। हम कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से। देखो कोई गलत माहौल नहीं कर रखा हमने, कोई फालतू बात नहीं कर रखी हमने। हमारी मांग के अनुसार प्रशासन अंधा बहरा है कि 3 दिन हो गए हमें कहते हुए कि नाम चाहिए, और अंधे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। गांव आज कल पूरे दिन धरना था, परसों पूरे दिन धरना था, आज सुबह पहले तीसरे दिन फिर गांव आकर के लगातार 3 दिन से धरने पर बैठा गांव। और प्रशासन का कोई व्यक्ति आकर के ये नहीं पूछा कि क्यों बैठे हो आप। तो मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से
कि प्रशासन जागो जागो जागो, वरना ये चिंगारी पूरे प्रदेश में फैलेगी, जिले में नहीं पूरे प्रदेश में फैलेगी। क्यों कि हमारे पास में भी समाचार आ रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया समूह के समाचार आ रहे हैं कि बच्चियों को ढाल बना करके स्थानांतरण का एक घिनौना खेल खेला जा रहा है। ये कहीं आगे और न बढ़े, इसलिए हमने बुढ़ाना में ये ताल ठोकी है कि किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर हम हमारे विद्यालय के दोषी को सज़ा दिला के रहेंगे, वो चाहे कितने ही बड़ा रसूखदार हो। हमें पता है जिसने शिकायत की है वो बड़ा तो है, क्योंकि प्रशासन टाइम लग रहा है, प्रशासन कहाँ पर, बड़े बड़े अधिकारी कहाँ पर, प्रेशर झेल रहा है प्रशासन। तो आज उम्मीद है कि पूरी की अधिकारी आएंगे बच्चों को भाई सर आना पड़ेगा। अधिकारी नहीं आएंगे तो आज तो यहाँ हुई है। सुनो, हम जाकर के कलेक्ट्रेट में भी तालाबंदी करने की ताकत रखते हैं, वहाँ भी ताला लगाएंगे। हमारे तनख्वाह से बैठे हैं वहाँ पर, हमारे नौकर लोक सेवक हैं, वो जनता के नौकर हैं, वो जनता की समस्या नहीं सुनेंगे तो कलेक्ट्रेट में भी ताला लगेगा। पोल देख रखी उन्होंने। 8 किलोमीटर मुख्यालय है, प्रशासन यहाँ आते डर रहा है। क्यों, क्या समस्या उसको डर ये है कि जो इसने काम करवाया है उसका डर है, उसको वो नहीं आने दे रहा उसको। हमने कोई गलत मांग थोड़ी रखी है। मैडम आती है, उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट शेयर करने में समस्या क्या है? अगर टीचर कसूरवार नहीं है तो बेचारे पर लांछन क्यों लगा रखा है? हमें खुद को दुख होता है कि बच्चे बाहर बैठे हैं, हम तो इनके लिए लड़ रहे हैं। खुशी थोड़ी इस चीज़ की इन्होंने बेचारों ने जो प्रेयर वो बाहर बैठ के की है, स्टाफ बेचारा पूरा बाहर खड़ा है। हमें कोई खुद को दुख है कि ऐसे मजबूरी में वैसा एक्शन लेना पड़ा है। हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि आप को 24 घंटे का टाइम देते हैं, आप जो हम मांग करें वो रख दो। दिक्कत कहाँ है? अगर टीचर कसूरवार तो उसका नाम रख दो कि हाँ वास्तव में कसूरवार था, उसकी रिपोर्ट ये बन के गई है। हम तो उसके पक्ष में नहीं ले रहे। टीचर से हमें कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है। अगर शिकायत, अगर जो शिकायत उसको दिखाने में दिक्कत क्या है? और अगर झूठी शिकायत है तो उसको बताओ कि भी झूठी थी। अगर दोषी है तो ये बताओ कि हाँ वास्तव में इसने अपराध किया था। डर क्यों रहा प्रशासन? जिसने ये काम किया है उसका इतना उसने प्रेशर बना रखा प्रशासन के ऊपर कि वो एक्शन नहीं लेने दे रहा। चलो भाई, हमारी तो मांग यही है, जो शिक्षक है उसको एपीओ करो, ट्रांसफ़र करो, लेकिन किसी के असंदा पर हाथ उठाना वो अच्छी बात नहीं है। हमारा जो मेन मुद्दा यही है कि गांव बदनाम, स्कूल बदनाम, तो इसको बदनाम करके उसके बाद में उसका ट्रांसफ़र करना वो बहुत गलत बात है। वैसे करो, हमारे को वैसे सीधा कर देते तो, हाँ सीधा कर दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे पूरा स्टाफ जाए, ट्रांसफ़र होते हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन ये जो प्रक्रिया करी है ना, जिसमें मतलब कि हमारे गांव की संस्था को और स्कूल को बदनाम किया, बच्चियों को बदनाम किया, उसके बाद में जो कार्रवाई करी वो हमें पसंद नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि मतलब कि जब तक ये न्याय हमें नहीं मिलेगी तब तक हम ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ठीक है, कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? मैं यही कहना चाहूँ कि बजा गानों को नहीं है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, तो प्रशासन यह कर रहा है कि देर हम नहीं करते, देर हो ही जाती है। हाँ, तो बन सोचना चाहिए, गांव है यो, देर न काट जाओगे बाढ़ न, यह जाग जाओ। ही बड़ा दिन होगा, 3 दिन हो नींद कौन खुली बागी? सही बात है। हैं बन बेरो को नहीं होगे, बेरो भी हो बन तो एक दिन में चाल नहीं 20 दिन, जबकि बागो आए हो, प्रतिनिधि आए हो, हाँ प्रतिनिधि आए बन ज्ञापन दिए हो। सर आपके सामने भी तो यही स्पष्ट कहा कि 15 तारीख को स्कूल को तालाबंदी करेंगे। प्रशासन आंख नहीं खुली अभी तक। तालाबंदी का दोषी सरकार खुद है, ये है प्रशासन खुद के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आज हमने सिर्फ अपने जो ये एक बालिका स्कूल है उसको लगाया, गांव की गए, आज एक सीनियर को लगाया। अगर नौबत आई इस पंचायत की जितने भी सरकारी संस्थान सबको तालाबंदी करेंगे, और गांव के जितने भी दुकानदार हैं, एक अपने जो धंधा करते हैं उन सबसे विनिर्देश करेंगे आप साथ दो, और पूरे बुढ़ाने गांव को बंद करेंगे। सिर्फ गांव की इज्जत उछल गई तो हमारे पास बचा क्या है? हमारे बच्चों के नाम लेके उनको बदनाम कर दिया, हमें क्या बच गया बताओ? फिर हम क्यों जी रहे हैं इसलिए इस गाँव में? इन बेटियों का नाम किसी का कसूर नहीं, इनका नाम जबरदस्ती ले लिया। अपनी यह जांच है, अगर सच्ची है तो यह बता दे क्या सच्ची है। हाँ। कोई तकलीफ को नहीं मारा, कोई तकलीफ को नहीं। जो आरोप लगाए अगर वो सच, अगर सच ही तो कोई तकलीफ ही को नहीं मारा है। कोई आईपीओ करो, क्यों भी करो, झूठा आरोप लगा के और फिर ये नाटक करना दिक्कत बाम है। और नाम चाहिए माना नाम। अगर वो आरोप अगर सच है तो मान नाम कौन सा है? झूठी एक सच्ची है, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि सच है या झूठ। अगर झूठ है तो मैंने पकड़ लो, सच्ची है तो मैंने फूक दो। आरोप सच है तो मानवी को नाम भी कौन सा है? अच्छा, हाँ नाम तो चाहे। अगर आरोप सच्ची है तो मानवी को नाम कौन सा है? झूठा आरोप लगा रहे हैं, नाम जद चाहे। अरे कोई रिपोर्ट करी है, ऑनलाइन करी है तो बगैर कोई आपका मोबाइल करी है या कोई आपका लैपटॉप करी है, चाहो तो करी है ना, लिख के दिए तो बगैर कोई कॉन्टैक्ट है या कोई एड्रेस तो होगा नहीं। क्या बता दो क्या दिक्कत है? नाम बताने क्यों को नहीं बताऊँ मैं? रिपोर्ट क्या के दोबारा आई है, कहीं आई है, बोलो ले, सामने आ जाए पब्लिक के। परसों CDPO मैडम
सुनीता यादव आई थी, उन्होंने हमको कल तक का टाइम दिया था, वो कल तक आपका नाम आ जाएगा। आज उनको हमने यही कहा था कि अगर कल तक नाम नहीं आया तो हम स्कूल की तालाबंदी करेंगे। अब तक तो नाम आया नहीं है, ना प्रशासन आया है। हमारी मीडिया के माध्यम से यही मांग है कि जिसने भी जो शिकायत की है उसका हमें नाम चाहिए। अगर वो नाम नहीं बताते हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा और उसकी जिम्मेवार पूरा प्रशासन होगा। आज के जो धरने का कार्यक्रम है, जो हमारे तालाबंदी का कार्यक्रम है, वो 93 साल के चौधरी भागीरथमल कृष्णिया जी के अध्यक्षता में दिया जा रहा। जोरदार तालियां बजा करके इनका समर्थन करें। 93 साल के बुजुर्ग और ये कह रहे हैं कि अब मरते टाइम यह देख के जाओगे तो नाम तो सही कौन आदमी है कौन नहीं है, गांव बदनाम कर रखो तो ये काम सही होना चाहिए। बात हरि सिंह जी बोलो। हाँ भाई, नाम तो सही होना चाहिए। वो जनता बैठी है 3 दिनों का, नाम देना चाहिए कि जो नाम बताना चाहिए। हाँ, नाम ही बताना चाहिए उसका, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। और के अगर शिकायत ही करी है तो वो कम से कम नाम तो दे, है ना? बताना चाहिए कौन शिकायत करी है कौन नहीं, नाम बताना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं ग्रामीण, उनसे भी आप बातचीत करांगा। राम राम भाई साहब। राम राम। तारो नाम परिचय? रोहितास कुमार। अच्छा, तो ते मामले के ऊपर के कुछ कहना चाहोगा? आज ताड़ो लगायो है इस मामले पे ये सारे, जैसे हमारे विद्यालय के व्याख्याता सत्यनारायण जी शर्मा को एपीओ कर दिया गया और उसमें झूठी शिकायतें की गई लड़कियों के नाम लेके, लड़कियों की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। उसके विरोध में आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ 13 तारीख को। 13 तारीख को शिक्षा विभाग से एसीबीओ सुनीता यादव को भेजा गया। धरनार्थियों को उन्होंने आश्वासन दिया कि हमें 1 दिन का समय दिया जाए और जो भी शिकायत करता है उसका नाम सार्वजनिक किया जाएगा। धरनार्थियों ने 1 दिन का समय दिया, लेकिन 14 तारीख को शाम तक शिक्षा विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो हमारे सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि 15 तारीख को सुबह स्कूल को तालाबंदी की जाएगी और जब तक निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक ये सर्व समाज के लोग धरना स्थल से उठेंगे नहीं और विद्यालय की तालाबंदी है वो नहीं खोली जाएगी। तो हमें जो भी शिकायत करता है उसका नाम सार्वजनिक चाहिए और जो जॉइंट डायरेक्टर मंजू शर्मा के नेतृत्व में टीम आई थी जो जांच करके गई थी उसकी क्या रिपोर्ट है वो सर्व समाज के लोगों को चाहिए कि उसमें क्या रिपोर्ट लेके गई है। यदि व्याख्याता दोषी है तो उन पे कार्यवाही की जाए और यदि शिकायत करने वाला झूठा है तो उस पर नाम सार्वजनिक करके उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। जो एसीपीओ मैडम आई थी तो बताना कहो कि 1 दिन का भीतर और यो काम हो जाएगा तारो? बिल्कुल कहा था। आपकी बात पकड़ रही है? बिल्कुल नहीं रहे, बिल्कुल कह के गए थे कि आपको 14 तारीख शाम तक जो भी शिकायत करता है उसका नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से कल शाम तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो जांच नहीं होगी जब तक स्कूल का ताला लगे रहेगा? जब तक जांच नहीं होगी तो आज तो इस विद्यालय की केवल एक ही स्कूल को तालाबंदी की गई है और यदि प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला तो कल से हमारी पंचायत की जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके सबके तालाबंदी की जाएगी। हमारे साथ में कुछ माता जी भी हैं गांव की, उनसे बाबा बातचीत करांगा। राम राम माता जी। हाँ राम 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 राम। तो गांव का ही हो? हाँ गांव का ही हमें। तो तारी बच्ची पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ा है। आज गेट का ताड़ो लगायो है? हाँ ताड़ो लगायो है। लोग गांव का बैठे हैं, बच्चा बैठे हैं और जो स्कूल का स्टाफ है वो भी बैठे हुए हैं। बैठा होगा। हाँ मैं ये चाहना चाहूँ हमारा वो नाम करेगा, हमारे बच्चा को और बाप को नाम लिखे वो आदमी हमारे साथ आना चाहिए। हमारा मदद देखना चाहिए भी जो शिकायत करता है वो नाम चाहिए। हाँ भी को नाम चाहिए मान। अब आज हमारा आगे आना चाहिए। इतना दिन होगा तानूरा काम थका के पूछ रहे हो? गाँव भेड़ो हो रहे हो, मैं पूछ रहा और नरेगा में जावा और वो आदमी हमारा घर नहीं आ रहे हो आदमी में और नरेगा में लाग रहे और मन कुल प्लॉट देगो सरकार दे के माने है सरकार वो मर के साल वो लाश पसार दे बाकी मर काम ही नहीं करे जना है मन 5 दिन और आज जाऊँ धरनो दे के मैं तो उरे बैठांगा 10 दिन में तो 10 दिन उठाए रख उरे बैठांगा जब हमारा काम नहीं फैसलो होगा उतनी देर और वो आदमी हमारा आगे नहीं आओगे उतनी देर उरे बैठांगा है ना।
बात है आदमी तारा आगे आना चाहिए आदमी आगे आना चाहिए वो आदमी को नाम निकाल हमारे आगे खड़े होना चाहिए। यो आदमी है और यो एप्लीकेशन देनी है वो आदमी एप्लीकेशन देनी है। हाँ यो आदमी दे हमारी बाण बेटे बदनाम बोकरी है क्योंकि हमारी बाण बेटी हमारी स्कूल और हमारे गाँव की बदनामी को नहीं हुए के और हमारी बाण बेटे की बदनामी को नहीं हुए के हैं गाँव में आदमी को नहीं के हैं। तो मैं तो यह करना चाह आज वही खासी ना मैं तो भजन करांगा अभी सरकार का। अच्छा भजन भी करोगा? हाँ सरकार का भजन करांगा आज। हाँ सरकार का भजन करांगा और क्या सरकार गई सरकार हमारे तरफ से गई। नाम तो देखो है ही सरकार का ने जो शिकायत करता है वो नाम तो बनकर है ही दे रहे क्यों को नहीं के लागे तनो को पीछे के वजह उसका है भाई क्या माने यो लगा है कि मारो काम तो यो उसका है कि आगे आ जा मारो है क्यों वो घूस दे रहा क्यों अगला कने। अच्छा घूस दे रहा क्यों? हां जदी को नाम दे रहे हो नहीं मन बताओ क्यों नाम आ की नाम एक लिए कौन बता रहे कि वो घूस दे रहा है? हां घूस दे रहा क्यों अगले और का तो रिश्तेदार होगा कोई नहीं कोई और क्यों वो हाथ में पावर है मतलब हाथ में पावर होगा मान का यार कभी का। पहली बात तो आप अपना बयान वापस ले गए, हमने ताला लगा दिया। हमने ताला नहीं लगाया, प्रशासन की नकारात्मकता की तरफ से को ध्यान में रखते हुए गांव ने इसलिए लगाया है कि 2 दिन का टाइम दिया था धरने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ने सोमवार ने। कल हमने ग्राम विकास शिविर का बहिष्कार पूरे गांव ने कर लिया। तो प्रशासन को सोच जाना चाहिए था गांव की इच्छा क्या है। लोकतंत्र में इच्छा का सम्मान किया जाता है, लेकिन सम्मान नहीं हुआ तो गांव के लोग बाग है वो आराम से बैठे हैं, स्टाफ इधर बैठा है, गांव इधर बैठा है, कोई और गलत गतिविधि है नहीं। हम हमारी मांग चाहते हैं कि जिसने भी ये कुकृत्य किया है बालिकाओं के साथ में, बालिकाओं के नाम पर, थोड़े दिन पहले देखो आप 5-7 दिन पहले एक बात आई थी RLP के जिलाध्यक्ष की। वो ये कह रहे हैं कि एक अध्यापक 3 साल से कुकृत्य कर रहा था। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। लेकिन फिर क्या हुआ कि दूसरे तीसरे दिन उसका मैसेज आना शुरू हो गया कि गुरुजी तो अच्छे हैं, उनको माला पहनाई जाए, उनको घोड़ी पे चढ़ाया जाए। तो उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई आप कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे करके आए थे कि उस जुल्मी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, फिर आपकी जांच में ऐसा क्या आ गया कि आपने दूसरे दिन ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आप तो बड़े महान हो, अध्यापक को सम्मानित किया जाए, घोड़ी पे चढ़ाया जाए। हमारी तो पहले भी यही मांग थी कि अध्यापक दोषी है तो सजा दी जाए। नहीं तो एक बात बताओ बन सकती पूछी को नहीं गई कि तारकन इन्फॉर्मेशन कटसाई ज्ञापन सौंपने गया ना बे राजेंद्र जी RLP जिलाध्यक्ष मैं पूछे पण वो भाया दिल्ली जयपुर नीचे बात ही कौन करे। मैं तो बुढ़ाना का आदमी, बुढ़ाने तक की बात जाना। वो तो कदे बेनीवाल जी को नाम लेते हैं, कदे गोविंद सिंह डोटासरा को नाम लेते हैं। मारे से तो पूछ दो ना, कम से कम मारे से ही पूछ दो। अपना क्षेत्र देखे ना, अपना गांव देखे, बस जितना बड़ा गांव है ना उसका उतना बड़ा हमारा एक वार्ड है।